हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है जीव द्रव्य कुंचन क्या है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की जीव द्रव्य कुंचन। तो जान लेते हैं जीव द्रव्य कुंचन होता क्या है। तो यहाँ पर एक स्थिति होती है यदि पादप कोशिका को यदि पादप कोशिका को अति परासरी या फिर हम कह सकते हैं उच्च सांद्रता का विलयन, उच्च सांद्रता सांद्रता का विलयन जो होता है का विलयन में रख दिया जाए, में रख दिया रख दिया जाए तो तो वही परासरण होता है। क्यों होगा ये? क्योंकि पादप कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है उसकी सांद्रता जो है यह अति परासरी विलयन से कम होती है। तो वही परासरण के कारण, तो यहाँ लिखेंगे तो वही परासरण के कारण के कारण कोशिका द्रव्य से जल के अणु बाहरी अति परासरी विलयन में प्रवेश करते हैं अति परासरी विलयन में प्रवेश करते हैं, जिससे पादप कोशिका का पादप कोशिका का जीव द्रव्य सिकुड़ने लगता है और अंततः जीव द्रव्य एक कोने में या बीच में। तो ये जो कोशिका का जीव द्रव्य जो होता है यह कोशिका भित्ति को छोड़कर सिकुड़ने लगता है और यह कोशिका भित्ति के अंदर ही एक कोने में या बीच में इकट्ठा हो जाता है हो जाता है। पादप कोशिका की यह जो स्थिति होती है, पादप कोशिका की यह स्थिति जो है इसे कहा जाता है जीव द्रव्य कुंचित। तो लिखेंगे पादप कोशिका की यह स्थिति जीव द्रव्य कुंचित कहलाती है। तो इस अवस्था में पादप कोशिका को जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहा जाता है, जीव द्रव्य कुंचित कहलाती है। तथा यह जो क्रियाविधि है तथा यह प्रक्रिया जीव द्रव्य कुंचन कहलाती है। इसे जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। और यदि इस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को, पादप कोशिका को पुनः यदि हम रख दें किसी विलायक में अर्थात शुद्ध जल में, या फिर इसे अल्प परासरी विलयन कम सांद्रता के विलयन में रख दिया जाए तो इस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में पुनः जल प्रवेश करेगा, जिससे कि जीव द्रव्य का विकुंचन हो जाता है। कोशिका जो है पुनः उसी अवस्था के अंदर आ जाएगी। तो हमारा जो प्रश्न है जीव द्रव्य कुंचन क्या है, तो ये रहेगा हमारे प्रश्न का उत्तर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।